साईं की बात। बच्चे, जल्द ही तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। जो तुम्हारे मन में है ना, वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा, जल्द ही होगा और बहुत ही निकटतम भविष्य में होगा। बहुत दूर नहीं है वो चीजें, बहुत पास है, बहुत पास आ चुकी हैं। तुम बहुत करीब आ चुके हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत करीब। और सुनो, अगर तुम्हें जहां जाने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो तुम वहां जाया करो ना। तुम्हें अगर मेरे मंदिर आकर शांति मिलती है या फिर किसी इंसान के पास बैठकर शांति मिलती है तो इसमें बुराई क्या है मेरे बच्चे। तो अगर तुम्हारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है ना, तो इसमें बुराई क्या है मेरे बच्चे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर किसी को तुम्हारा वहां जाना आना पसंद नहीं है ना, तो ये समझ लो कि वो इंसान तुम्हारे सुकून से, तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। तो करता है तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है इससे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारे मन को सुकून है ना तो तुम जाओ ना, किसने तुम्हें मना किया। अगर तुम्हारा मन है कि तुम घंटों घंटों मेरे पास आकर मंदिर बैठो, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम उस दिन खाली हो तो मंदिर आ सकते हो ना। मंदिर में तुम मेरी सेवा करा सकते हो, पंडित जी का हाथ बटा सकते हो, और जो भी मेरे भक्तगण आते हैं ना, तुम उनका सहायता कर सकते हो। तुम अपने अनुभव उन्हें बता कर ना उनके अंदर विश्वास जगा सकते हो। तुम मेरी बहुत सारी सेवा कर सकते हो। तो मंदिर आ जाया करो, जब भी तुम्हारा मन करे ना तो मंदिर आ जाया करो। और सुनो, ढोंगियों से सावधान रहो मेरे बच्चे। इधर उधर भागना ये गलत है मेरे बच्चे। मुझे तो हैरानी होती है कि तुमने दुनिया में कोई भी टूना टोटका नहीं छोड़ा। हर जगह गए हो तुम, हर दर पर गए हो तुम, हर तरीके से तुमने टूना टोटका करने की कोशिश की। इन सब चीजों में तुम पड़ गए, कभी नजर में, कभी किसी की बातों में आ गए, कभी कुछ कभी कुछ। तो मुझे हैरानी होती है मेरे बच्चे कि जो इंसान इतना नियम कानून का पक्का है, वो इन सब चीजों में कैसे आ गया। कैसे ये सब चीजों को तुमने अपना लिया मेरे बच्चे। इन सब से दूर हो जाओ, इन सब में कुछ नहीं रखा। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में लुटेरे बैठे हैं, सिर्फ तुम्हें हड़पने के लिए, सिर्फ तुम्हारी चीजों को अपने हक में करने के लिए। तुम मत जाओ उनके पास, वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे सावधान रहो, क्योंकि उन लोगों की नजर ना तुम्हारे पैसों पर है। तुम्हारा कुछ ठीक नहीं होगा, समझ रहे हो ना। और इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ठीक हो जाए। खुद सोचो ना, खुद अपना दिमाग लगाओ ना। जिसने ये दुनिया रची है, जो ब्रह्मांड नायक है, क्या उसके बिना इस दुनिया में पत्ता हिल सकता है क्या। क्या मेरे बिना कुछ हो सकता है क्या। अगर ऐसा हो रहा होता ना, तो इस दुनिया में चारों तरफ हर जगह टूने टोटके ही होते मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो, बात को दिमाग से सोचा करो। किसी की बातों में मत आया करो कि किसी ने कह दिया और तुम चले गए, मान गए। ऐसा नहीं है। इससे ना तुम बहुत सारी चीजों को तनाव दे रहे हो, अपने मानसिक और शारीरिक दोनों मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं देना चाहिए। पता नहीं कहाँ से नींबू मिर्ची और पता नहीं किन किन बातों पर तुम्हारा ध्यान जाता है आजकल। कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सब छोड़ दो, इन सब से कुछ नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक आदेश देना चाहता हूँ कि मेरी उदी का सेवन करो। उदी का सेवन करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। आज से ना तुम एक काम करोगे, जब भी सुबह उठोगे ना, चाहे तुम देरी से उठते हो, चाहे तुम जल्दी उठते हो, चाहे जैसे मर्जी उठते हो, तो बिस्तर में उठने से पहले तुम 5 मिनट पहले मेरा नाम जाप करोगे, उदी को अपने माथे पर लगाओगे और उसके बाद ही तुम्हारे कदम नीचे उतरेंगे। समझ रहे हो ना। तभी तुम आगे बढ़ोगे, आगे कदम बढ़ाओगे। उससे पहले तुम्हें ये 2 काम करने बहुत जरूरी हैं। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी में कैसे और कितना बदलाव आएगा ना, तुम खुद देख लेना। तुम्हें कहीं भागने, कहीं जाने की, किससे कुछ पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तुम देख लेना। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार ठान लेते हैं ना किसी भी चीज को, तो वो ठान लेते हैं, फिर उन्हें करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस वही जज्बा अपने अंदर दोबारा से जगाओ। जो परेशानी है ना, उन सब का हल है तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ही है। बस अपने मन को शांत करो और देखना शुरू करो जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं ना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे आजमाना चाह रहे हैं तुम्हारे विश्वास पर, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत है ना मुझ पर। वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है या नहीं है। लेकिन तुम ना बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि तुम मेरा आशीर्वाद हो। इस वजह से ना तुम्हें थोड़ा सा कष्ट और थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि मैं सामने वाले बंदे को बताना चाहता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें लीला भी दिखा दूंगा मैं। बस थोड़ा सा सहन कर लेना मेरे लिए, क्योंकि सामने वाला जिस तरीके से करना चाहता है ना, वो तुम्हें
झुटलाना चाहता है ना कि तुम्हारे साथ साईं नहीं है, तो मैं उसे वही दिखाऊंगा, वही लीला दिखाऊंगा तुम्हारे माध्यम से ही। वो तुम्हारे माध्यम से देखना चाहता है ना, तो ठीक है, फिर तुम्हारे माध्यम से ही दिखाऊंगा। और सुनो, तुम जीवन में जो सुख चाहते हो ना, तुम्हें हर सुख प्राप्त होगा, हर तरह का सुख तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, सब कुछ मिलेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जो खुद की चाबी है ना, वो खुद के पास रखा करो, वो किसी और को सौंपा मत करो। अपनी चाबियों का ध्यान खुद से रखा करो, कभी किसी के हाथ में दिया मत करो। हर किसी पर ना तुम भरोसा कर लेते हो। देखो, विश्वास करो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिस पर तुम्हें किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुद पर ही होना चाहिए। जो जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं उसे तुम ही संभालो। और मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, जो चारों तरफ भागते रह जाते हैं। ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? जितना वो घर तुम्हारा है उतना ही उन लोगों का भी है, तो उन्हें भी कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होने दो ना, उन्हें भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपो ना। कुछ जिम्मेदारियों का भाग कर लो, हिस्सा कर लो, कि कुछ कोई और उठाए, कुछ और उठाए और तुम कुछ और उठाओ। सारी जिम्मेदारियों का ठेका तुमने ले रखा है क्या? सबको तुमने बहुत बिगाड़ रखा है। तुम्हारी मोहब्बत ने, तुम्हारे प्यार ने ना सबको बिगाड़ रखा है। इस वजह से ना कोई मेहनत नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें कोई समझना चाहता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि कोई तुम्हारी क्या कदर करता है? कोई तुम्हारी इज्जत करता है? जब तुम बीमार पड़ते हो तो कोई तुम्हें एक गिलास पानी भी पूछता है? नहीं ना। तो फिर सबके लिए करते रहते हो, अपने शरीर को तुमने त्याग रखा है। बिल्कुल हर तरीके से इतना कष्ट उठाते हो, रोज इतना काम करते हो, तुम्हारे शरीर से उतना हो भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी करते हो। लेकिन ऐसा मत करो। अगर भविष्य में अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, भविष्य में चाहते हो कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे ना, तो कामों का बंटवारा करो, हिस्सा करो, जिससे कि सब काम करें, सबको काम की कीमत समझ में आए। और अभी से आएगी। उन्हें समझाओ कि तुम कितना काम करते हो, वरना उन्हें लगता है कि तुम कुछ करते नहीं। और सुनो, तुम्हारा अतीत का जो अध्याय था ना, वो अब खत्म हो चुका है। तुम बहुत मुश्किलों से वहां से बाहर निकल कर आए हो। तुम पहले ये सोचते थे कि तुम वहां से बाहर नहीं निकल सकते। देखा ना, तुम्हें मैंने बाहर निकाल दिया ना। जो मैं ठान लेता हूँ ना मेरे बच्चे, वो मैं ठान लेता हूँ। क्योंकि तुमने जो अपने मन में सोच रखा था ना कि तुम अब इसी चीज में फंसे रहोगे, उलझे रहोगे और इस दुनिया से तुम बाहर नहीं निकलना चाहते थे। लेकिन देख लो, मैंने तुम्हें कैसे निकाल दिया। क्योंकि तुम चाहते ना चाहते ना फंसे हुए थे वहां पर, और मुझे तुम्हें निकालना बहुत जरूरी था। क्योंकि जहां तुम फंसे हुए थे ना, वो तुम्हारे मानसिक तनाव को बहुत परेशान कर रहा था, तुम्हें बहुत कष्ट दे रहा था, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी जो है ना तुम्हारी, वो बहुत खुशहाल हो, वो बहुत प्यारी हो, और तुम जिंदगी को जियो, उसे एहसास करो, अपने जिंदगी में रंग भरो। जो ये बेरंग सी जिंदगी कर रखी है ना, इस जिंदगी में रंग भरो और जिंदगी को ना अपने तरीके से जीना शुरू करो, जैसे तुम जीना चाहते थे शुरू से। और सुनो, जिस चीज का प्रबंध तुम चाह रहे थे, जिस चीज की व्यवस्था तुम चाह रहे थे ना, वो व्यवस्था, वो प्रबंध हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने मुझसे कहा था ना, मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी ना, तो मैं सारा सब कुछ करवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, जो मेरे बच्चे होते हैं ना, मैं सबको सबकी योग्यता के अनुसार ही फल देता हूँ मेरे बच्चे। मैं कभी किसी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करता। सब बच्चे मेरे लिए समान हैं। जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं ना, उन्हें फल की प्राप्ति होती ही होती है मेरे बच्चे। मैं कभी किसी बच्चे के साथ में भेदभाव नहीं करता। अगर तुम पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हारा हक है। तुम्हारा हक कभी कोई नहीं मार सकता, कभी नहीं। और सुनो, कुछ चीजों को ना या रिश्तों को तराजू में मत तोला करो मेरे बच्चे, क्योंकि तराजू में रिश्ते नहीं तोले जाते। किसी और की तुलना तुम किसी और से नहीं कर सकते मेरे बच्चे, तुलना नहीं कर सकते। तुम रिश्तों को तोल नहीं सकते कि कौन ज्यादा अच्छा है, कौन बुरा है। हर किसी इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। कोई पूरी तरीके से अच्छा नहीं होता और ना ही पूरी तरीके से बुरा होता है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। बहुत जल्द ना तुम्हें अच्छी खबर सुनने में मिलेगी। जो तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो ना, वो तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे, जिसे सुनकर ना तुम झूम उठोगे और मेरे शुक्रिया करने तुम खुद आओगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और हाँ, जो तुम्हारे घर पर मांगलिक कार्य चल रहा है ना, उसमें मैं खुद आऊंगा मेरे बच्चे। तुमने मुझे आमंत्रित किया है ना, और तुम्हारा साई ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भला? तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मैं जरूर आऊंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।